स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ मारो राजस्थान। मारो राजस्थान में सबसे पहले बात करेंगे 10 बजे की 10 बड़ी खबरों की। शराब तस्करी हाईटेक, इसके साथ ही हादसा, मौत और बवाल कहां देखने को मिला है, इस खबर पर भी बात करेंगे। सेल्समैन पर हमला हुआ है, कहां हुआ है ये भी आपको दिखाएंगे। वहीं एक जगह 2000 के लिए तलवारें चल गई हैं, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। और मनचलों को सबक सिखाया गया है, इस खबर पर भी आज बात करेंगे। व्यापारी को धमकी दी गई है, वहीं बेटियों ने कंधा दिया है। इसके साथ ही उपचुनाव का महासंग्राम भी जारी है, जिस पर भी बात करेंगे। महाठगों की पेशी आज होनी है। इसके साथ ही बेरोजगारी पर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, इस खबर पर भी हमारी नजरें रहेंगी। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देख लेते हैं। नर्सिंग कर्मियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध यहां किया जा रहा है और आज फिर से नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया है। एसएमएस हॉस्पिटल के मेन गेट पर बता दें कि प्रदर्शन किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव करने के आरोप लगाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, नर्सिंग कर्मियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर से नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया है। 2 घंटे का ये कार्य बहिष्कार है। एसएमएस हॉस्पिटल के मेन गेट पर बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी जुटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर जोरदार प्रदर्शन ये नर्सिंग कर्मी कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सौरभ से, जो हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी, नर्सिंग कर्मियों की ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसका आज दूसरा दिन? जी बिल्कुल, देखिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अस्पताल प्रशासन ने हाल में ही लागू किया और उससे मरीजों के लिए इस लिहाज से आसानी हो जाएगी कि उन्होंने पूर्व में जो भी जांच कराई और जो भी डॉक्टर से परामर्श लिया वो एक क्लिक में जो है वो एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ को जो है वो जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अस्पताल में ही नर्सिंग कर्मी इसका विरोध इस लिहाज से जता रहे कि उनका कहना है कि सारे काम जो है वो नर्सिंग कर्मियों पर थोप दिए हैं और डॉक्टर्स को इस पूरी प्रक्रिया से जो है वो दूर कर दिया गया है। ऐसे में नर्सिंग कर्मियों का यह कहना है कि कई तरह के काम होते हैं और सब कुछ उन्हें जो है वो करने होंगे और डॉक्टर्स की भूमिका जो है वो कम कर दी गई है। और पहले जो है वो डॉक्टर्स का ही जो है वो सत्यापन करना पड़ता था। ऐसे में कई तरह की जो है वो दवाइयां मंगानी होती थी, तो वो जो नर्सिंग कर्मी है उनकी एसएसओ आईडी से जो है वो अब मंगवानी पड़ेगी। तो इनका ये विरोध है कि या तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो लगाया जाए या फिर पूर्व में ऑफलाइन जो प्रक्रिया थी उसी के हिसाब से जो है वो आगे बढ़ाया जाए। इसी के विरोध में जो है वो तमाम नर्सिंग कर्मी विरोध में जब नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे जो है वो गेट मीटिंग की है। ऐसे में मुख्य द्वार पर न सिर्फ प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है और अस्पताल प्रशासन से कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। तो इसके कारण से मरीजों को दिक्कतें जो है वो इस लिहाज से बढ़ेगी कि अभी 2 घंटे तमाम नर्सिंग कर्मी जो है वो मुख्य पोर्ट पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वार्डों में जो है वो नर्सिंग कर्मी नहीं है। तो दिक्कतें लगातार सामने आ रही है। हालांकि अभी तक अस्पताल प्रशासन का रुख जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि आईएमएचएस प्रक्रिया तो अच्छी है, लेकिन नर्सिंग कर्मी जो है उसका विरोध जो है वो साफ तौर पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, देखिए बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी जो है एसएमएस अस्पताल के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यह है कि कल भी कार्य बहिष्कार हुआ था और आज भी कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, लिहाजा मरीजों को भी या उनके जो परिजन है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इस ओर अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी वहां मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम वार्डों के नर्सिंग कर्मी जो है वो इस वक्त मुख्य द्वार पर जो है वो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा जो है वो लागू किया गया है, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा लागू किया है। आईएचएम जो प्रक्रिया है वो प्रदेश में लागू है, लेकिन ऐसे में अस्पताल अब तक इससे अछूता था। अब इसको उस प्रक्रिया में जो है वो लाया जा रहा है। तो इसे इस तौर पर देखा जा सकता है कि शुरुआत में जो है वो नर्सिंग कर्मी जो है वो अनकंफर्टेबल है, स्टाफ जो है वो अनकंफर्टेबल है इस नई प्रक्रिया से। इस लिहाज से जो है वो इस विरोध को देखा जा सकता है, लेकिन मरीजों के लिए, मरीजों के हितों के लिए ये प्रक्रिया जो है वो अच्छी प्रक्रिया इस लिहाज से, क्योंकि अगर कोई मरीज बांसवाड़ा से जयपुर आता है और बांसवाड़ा में उसने क्या कुछ डॉक्टर से परामर्श लिया है, क्या कुछ दवाइयां ली है, क्या क्या उसकी जांचें हुई है, वो
ऑनलाइन जो है वो यहाँ पर ठीक है सौरभ, आप नजर बनाए रहिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। और देखिए, भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। भीलवाड़ा में चोरों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ शंभूगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम उखाड़ कर ले गए हैं चोर। शंभूगढ़ थाना पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इन चोरों की जो तलाश है वो अब पुलिस करेगी। एक बार फिर से चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया है। ये एक तरह से ट्रेंड बना लिया है। चोरों ने एटीएम को उखाड़कर एक बार फिर से चोर ले गए हैं। कितनी राशि थी एटीएम में उस वक्त मौजूद, कितने की चोरी हुई है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राहुल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, एक बार फिर से चोरों ने एटीएम को अपना निशाना बनाया, उखाड़ ले गए एटीएम को चोर। जी ऋषिका जी, देखा जाए तो चोरों ने एक तरीके से मैसेज भी दिया है कि उनको कोई डर नहीं है किसी चीज का। देर रात ही आते हैं, एटीएम का शटर तोड़ते हैं, कांच का गेट तोड़ते हैं, एटीएम मशीन होती है उसको बांधते हैं, उसको खींचते हैं, उसको ले जाते हैं। पुलिस को पता चलता है, पुलिस मौके पे भी पहुंचती है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं। एटीएम में जो सीसीटीवी लग रहा है उसको भी खंगाला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही शाम को इस एटीएम में पैसे डाले गए, तो एक टेक्निकल पार्ट ये भी हो सकता है कि जब शाम को पैसे डाले गए तो कहीं ना कहीं चोरों की नजर थी, चोर कहीं ना कहीं इस पर रेकी कर रहे थे। हमने बात की पुलिस उपाधीक्षक जो गुलाबरा के हैं लोकेश मीणा, उन्होंने हमें जानकारी भी दी कि हम इस मामले में पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं। हर टेक्निकल पार्ट पे जांच की जा रही है। वहां पे जो आसपास के लोग हैं उन पे भी नजर रखी जा रही है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आया है, तो आसपास की सीसीटीवी फुटेज है उनको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बैंक का जो सीसीटीवी फुटेज उसको कब्जे में ले लिया है। लोकेश मीणा ने जो जानकारी दी, 25 लाख समथिंग कोई राशि बताई जा रही है जो इस एटीएम मशीन में थी। और इस एटीएम मशीन को जिस प्रकार से चोर उखाड़ के ले गए, जिस प्रकार से ले गए, तो कहीं ना कहीं पूरा प्लान होता हुआ सामने आ रहा है कि प्लानिंग के तहत ये काम किया गया कि 2 दिन पहले इस एटीएम मशीन में इतना पैसा नहीं था। लोकेश मीणा ने जानकारी दी है और कल ही इसमें इतना पैसा डाला गया है। राहुल, कितनी राशि कल डाली गई थी एटीएम में? जिस तरह से चोरी हुई है, चोरी की तस्वीरें सामने आई हैं, कितने की राशि थी, इस बारे में जानकारी? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कल ही राशि डाली गई और उसके बाद ही चोरी हुई, यानी कि चोरों ने पहले से इसकी रेकी की होगी। कहना कहीं प्लान तरीके से चोरी हुई है, रेकी की गई है। 25 से 28 लाख के बीच में राशि बताई जा रही है। बाकी तो जो भी है, पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। पुलिस उपाधीक्षक लोकेश मीणा खुद इस मामले को पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी वॉचिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तो चोर जब पकड़ में आएंगे बाकी खुलासा तभी हो पाएगा। जी चलिए राहुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बाइक चोरी की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी देखी है बाइक चोरी होते हुए? क्या कभी आपने देखी है? लाइव नहीं देखा होगा तो चलिए अब आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें बाइक चोरी की सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गौर से देखिए इस चोर को। पहले ये चोर बड़े आराम से बाइक के पास पहुंचता है। ये तस्वीरें हैं। चोरों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं और किस तरह से ये लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। ये चोर बड़े आराम से देखिए पहले बाइक के पास पहुंच रहा है। ये वहां खड़ा होता है, इधर उधर देखता है कि कोई आसपास तो नहीं है और महज सिर्फ 30 सेकंड के अंदर बाइक चुराकर ये चोर देखिए कितने आराम से यहां से फरार हो जा रहा है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। पहले ये चोर आया, इधर उधर देखा, कोई आसपास नहीं है और फिर इसके बाद बाइक पे जाके बैठ जाता है, बाइक को देखता है और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर चोर इस बाइक को चुराकर फरार हो जाता है। तस्वीरें बता दें कि रातानाड़ा थाना क्षेत्र के हाईकोर्ट कॉलोनी की है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आखिर जोधपुर में बदमाश किस कदर मस्त है और पुलिस पस्त है। चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से चोरों को अब किसी का भी खौफ नहीं रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। फोन लाइन पर चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हो गए, किसी का भी डर नहीं रहा है। दिन दहाड़े ये बाइक की चोरी हुई है। देखिए, बात करें तो जोधपुर शहर में अमूमन रोजाना जो पुलिस रिपोर्ट के अनुसार करीब 5 से 6 मोटरसाइकिल चोरी होती है। लगातार यहाँ पे वाहन चोरों के हौसले बुलंद है। पुलिस वाहन चोरी की वारदातें खोलने में बहुत ऊंट के मुंह में जीरे के समान नजर आ रही है। लगातार जो है वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। एक समय था जब सीसीटीवी कैमरे की जद में कोई यदि मोटरसाइकिल रख कर जाता था तो चोरी होने की संभावना कम होती थी, लेकिन अब चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि सीसीटीवी के सामने से भी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं।
ये ताजा घटना जो है रातानाडा थाना क्षेत्र की है, जहां शक्तिनगर निवासी भवानी सिंह अपने गाड़ी लेकर जो है हाईकोर्ट कॉलोनी की तरफ गया था और कोई काम से गया। अंदर जाके जब वो बाहर आया तो उसकी गाड़ी वहां से गायब थी। उसने अपने स्तर पर जो है सीसीटीवी कैमरे तलाशे तो उसे वाहन चोरी की ये घटना सामने आई, जिसमें महज 30 सेकंड में चोर जो है गाड़ी चुरा कर ले जाने में सफल होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, एक और चोरी की घटना जो है जोधपुर के अभय कमान क्षेत्र के पास स्थित सूचना केंद्र से जो है मोटरसाइकिल चोरी हुई है। पूरे शहर पर जो अभय कमांड केंद्र सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जो चोरों पर नजर रखता है या किसी भी तरह की वारदात पर नजर रखता है, लेकिन उसके नाक के नीचे से चोरी होना कहीं ना कहीं ये वाहन चोर है, पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। पुलिस जो है इनके सामने बेबस नजर आ रही है। जी ठीक है चंद्रशेखर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर सूचना केंद्र से भी बाइक चोरी हुई है। लाइब्रेरी में पढ़ने एक छात्र की बता दें कि बाइक चोरी हो गई। अभय कमांड केंद्र के पास की पार्किंग से ये वाहन चोरी हुआ है। वाहन चोर कमिश्नरेट में पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। पुलिस अभय कमांड केंद्र के नाक के नीचे वाहन की चोरी हुई है। उदय मंदिर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर सूचना केंद्र से बाइक चोरी हुई। लाइब्रेरी में पढ़ने आए छात्र की बता दें कि बाइक चोरी हो गई है। अभय कमांड केंद्र के पास की जो पार्किंग है वहां से ये वाहन की चोरी हुई है। वाहन चोर कमिश्नरेट में पुलिस को बता दें कि खुली तरह से चुनौती दे रहा है। इस तरह से ये जो बाइक चोरी की खबर सामने आई है। पुलिस अभय कमांड केंद्र के नाक के नीचे से वाहन की चोरी हुई। और देखिए चोरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। शाहपुरा में चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की है। दुकान में रखी रुपयों से भरी तिजोरी लेकर चोर फरार हो गए हैं। खोरी के पास खाली तिजोरी ये चोर पटक के चले गए और वहीं पुलिस को जब सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। बस स्टैंड स्थित बजाज पुस्तक भंडार का पूरा ये मामला है। बेखौफ चोर। शाहपुरा में चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की है। दुकान का शटर तोड़ा और रुपयों से भरी तिजोरी लेकर ये चोर फरार हो गए। खोरी के पास खाली तिजोरी पटक कर ये चोर चले गए। पहले दुकान का शटर तोड़ा, रुपयों से भरी तिजोरी ली और उसमें से पैसे निकाले। फिर इसके बाद तिजोरी पटक कर खोरी के पास बता दें कि खाली तिजोरी पटक कर चोर फरार हो गए। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी हीरालाल से जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, क्या कुछ जानकारी, बड़ी चोरी की है यहाँ चोरों ने? जी मैं आपको बता दूं, शाहपुरा कस्बे के बस स्टैंड का यह मामला है, जहां एक बजाज पुस्तक भंडार नाम से एक दुकान स्थित है। वहां पे बीती रात चोरों ने शटर तोड़कर है जो अंदर घुस गए और वहां रखी एक तिजोरी जिसका लगभग वजन भी 40 किलो बताया जा रहा है, वो लेके फरार हो गए। इसके बाद चोरों ने उसमें से जो रुपए रखे थे वो निकालकर खाली तिजोरी को कोरी रोड पर पटक कर फरार हो गए। सूचना पर है जो पुलिस मौके पे पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो रात को बंद थे। इस वजह से चोरों की जो वारदात है वो उसमें कैद नहीं हो सकी। साथ ही जो नगर पालिका के जो रोड पर जो कैमरे लगे हुए हैं वो भी बंद पड़े हैं। इस वजह से है ना चोरी की जो चोरों का है जो उसमें कोई सुराग नहीं निकल पाया। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन हीरालाल, तिजोरी चुरा कर लेके गए हैं चोर, तो उसमें कितने की राशि रखी हुई थी? क्या इस बारे में जानकारी, कितने की चोरी हुई है? व्यापारी को कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जो तिजोरी थी उसमें करीबन 2 से 4 हजार रुपए की नकदी थी जिसको चोर ले गए। लेकिन जो बताया जा रहा है कि चोरों ने इस बड़ी तिजोरी देखकर उसमें अंदाजा लगाया होगा कि इसमें काफी रकम होगी। लेकिन जब चोरों ने इस तिजोरी को खोल के देखा तो उसमें रकम नहीं निकली। और बिल्कुल ज्यादा रुपए की चोरी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी चोरों के हौसले यहाँ बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और 12 से खबर है, 12 शहर में देर रात महज 2000 रुपए के लेन देन को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। हमले में बता दें कि एक की मौत हो गई है जबकि घर के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें कोटा रेफर कर दिया है। घटना माला देवी मोहल्ले की है। वारदात के बाद अब पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सीआई मांगेलाल यादव ने बताया कि दोनों गुटों में सिर्फ 2000 रुपए के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ जिसमें तलवारें चल गईं और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। उधर हमले में घायल कुलदीप पाठक ने बताया कि वो दोस्तों रवि पाठक, नन्नू, संदीप शर्मा, देवा गुर्जर और अन्य दोस्तों के साथ घर पर बैठा हुआ था। तभी विराट चौहान, सम्राट विक्रम चौहान, ऋतिक, तनु सेन,
अफजल समेत अन्य लोगों के साथ उसके घर पहुंचा और सभी पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया। हमले में नन्नू की मौत हो गई, जबकि रवि पाठक, कुलदीप, विश्वेंद्र, रोहित, निखिल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विपिन हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, ये कैसी खबर है? 2000 के लिए यहाँ पर तलवारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया है। बिल्कुल चौंकाने वाली ये खबर सामने आ रही है। 12 से ये खबर है, क्योंकि 2000 रुपए के लिए और न देने की बात पर वाद विवाद इतना बढ़ता गया कि आखिरकार इस विवाद ने एक की जान ले ली और एक नौजवान युवक था जिसकी मौत हुई है। और ये घटना देर रात की है। माला देवी थाना है जो चौमुखा बाजार सबसे व्यस्तम इलाका है, कोतवाली थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। देर रात ये घात लगाए हुए शायद इंतजार ये लोग कर रहे थे और जैसे घर में जब पूरा ये अंदर थे, इसी टाइम ये हथियारों से लेस होकर, चाकू और तलवारों से लेस होकर इन्होंने हमला किया और ताबड़तोड़ हमला। क्योंकि एक तरफ के लोगों जब लेस होकर आए थे हमले के लिए, ऐसे में जो है बचने का मौका भी नहीं मिला और कमरे के भीतर जो मौजूद थे लोग, इनको ताबड़तोड़ इन पर चाकू और तलवारों से हमला कर दिया। और यही हुआ कि गंभीर घायल हुए 5 लोग, जिनमें से एक जो नन्नू है उस युवक की मौत हो गई, क्योंकि उसके चाकू शरीर पे करीबन आधा दर्जन चाकू और तलवारों के निशान थे। इंटरनल चोट थी, ब्लीडिंग अधिक हुई थी। ऐसे में उसने जिला अस्पताल बारा में दम तोड़ दिया। बाकी की स्थिति भी गंभीर नजर आई और इसी कारण उनको जो है देर रात ही कोटा अस्पताल MBS भेज दिया गया है। और घटना के बाद जो है पूरे जिले में एक सनसनी सी फैल गई है, क्योंकि इस तरह का गैंगवार तलवार और चाकू से लेस होकर रात में घर के घुसकर जो घटना हुई है, सबको स्तब्ध कर दिया। पुलिस खुद हैरान है कि इस तरह की घटना आखिर हिम्मत कहाँ से आई, क्योंकि जो युवक इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं उन पर ऐसे कोई आपराधिक मामले पहले से दर्ज नहीं थे। ऐसे में ये चौंकाने वाला है कि आखिर इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ा। ये 2000 रुपए के लिए वाद विवाद आखिर इतनी कैसे बढ़ गई कि आखिर एक युवक की जान लेनी पड़ी। खैर पुलिस अभी जो है जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मिला ने 3 टीमें अपराधियों की धरपकड़ के लिए बनाई है। DSP और SHO ये इनके नेतृत्व में जो है टीमें हैं और ये दबिश दी जा रही है लगातार और इन युवकों की तलाश की जा रही है। देर रात से युवक जो है इनके घरों पे दबिश दी थी, लेकिन वहां पर मिले नहीं है, फरार चल रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस की टीमें हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जल्दी उनके हाथ सफलता लगेगी और आरोपी जो है वो पकड़ में आएंगे तो बात पूरी खुल सकेगी। आखिर असलियत क्या थी मामले में, 2000 रुपए में ऐसा क्या बात हुई, बिगड़ती गई कि बात यहाँ तक पहुंच गई। बिल्कुल विपिन, 2000 रुपए के लिए इस तरह से हमला करना वाकई में चौंकाने वाली ये बात है। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, शराब उधार नहीं देने पर नाराज बदमाशों ने सेल्समैन को चाकू से उस पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। मामला झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के गागरोन रोड इलाके का है। राड़ी के बालाजी क्षेत्र में रहने वाले 2 बदमाश हेमराज और द्वारका लाल गागरोन रोड पर स्थित वाइन शॉप पर शराब उधार लेने के लिए पहुंचे थे। यहाँ काम करने वाले सेल्समैन नरेंद्र सिंह ने दोनों को शराब उधार देने से मना कर दिया। इस पर दोनों बदमाश वहां से चले गए, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर बाद दोनों वापस लौटे और नरेंद्र से माफी मांगने के लिए उसे दुकान के बाहर बुलाया। जब नरेंद्र दुकान से बाहर निकला तो दोनों बदमाशों ने सेल्समैन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों और परिजनों ने उसे झालावाड़ के जिला SRG अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार अब जारी है। वहीं पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। हैं तो वहाँ पे दरुलन आए, उधर 2 जने आए, हेमराज और द्वारका लाल। तो पहले शुरू में आए तो उन्होंने मना कर दिया कि सुबह पहले उधार नहीं देंगे। फिर दोबारा वापस से आए तो 1-1.5 घंटे बाद फिर शराब पी के आए वो लोग कहीं से, फिर दोबारा मांगी, फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर तीसरी बार आए वो, तीसरी बार आके उन्होंने बाहर बुलाया कि आओ आपसे माफ़ी मांगनी है, इस तरीके से बोल के। तो अंकल जैसे बाहर तो नहीं आए, गेट पे आ गए। फिर वहाँ के जैसे बाहर आए गेट तक तो उन्होंने चाकू से हमला कर दिया, तो सीने से थोड़ा सा नीचे हो गया। तो ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी तरुण से जो फोन लाइन पर जुड़ गए। तरुण, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? एक शराब उधार नहीं देने पर चाकू से हमला किया गया सेल्समैन पर। जी बिल्कुल, इसमें यही मामला था, क्योंकि ये दोनों जो बदमाश हैं ये वाइन शॉप पर पहुंचे थे और वहां पर सेल्समैन से इन्होंने शराब उधार में मांगी। जब उसने मना किया तो उसके बाद ये लोग एक बार तो चले गए, लेकिन दूसरी बार वापस लौट कर आए और उसको माफी मांगने के बहाने से बाहर बुलाया। उसको बोला कि हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, और इस धोखे से उसको बाहर बुलाया। जैसे ही वो बाहर आया, बाहर आने के बाद उस पर ताबड़तोड़ धोखे से चाकू से इन्होंने वार किए, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया
और उसके बाद ये जो दोनों बदमाश हैं ये मौके से फरार हो गए। घायल सेल्समैन की चीख सुनकर आसपास के लोग और लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बाद में इसके परिजन भी आए। सभी लोगों ने इसे झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां आईसीयू में इसका गंभीर हालत में अभी उपचार जारी है। जी तरुण, जो सेल्समैन पर हमला किया गया है इसके बाद से तो अब पूरे इलाके के जो लोग हैं उनमें भी दहशत हो गई होगी, क्योंकि किस तरह से दुकान के सामने आकर ये पूरी वारदात दी गई है, चाकू से हमला किया गया है सेल्समैन पर। जी बिल्कुल, इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया था और लोगों ने आनन फानन में इसे अस्पताल पहुंचाया है। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि झालावाड़ जिले में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही है, अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं और उसी की कड़ी में ये इस तरह की वारदात सामने आई है। हालांकि इस घटना के बाद में जो दोनों नामजद बदमाश हैं उनके खिलाफ परिजनों ने पुलिस को एफआईआर। ठीक है तरुण, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए कोटा से खबर है, कोटा के ग्रामीण इलाके में बीच सड़क पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों की लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बीच सड़क पर हुए इस हंगामे और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो अयाना के छत्रपुरा कुम्हारिया इलाके का कल का बताया जा रहा है। प्रयास की सूचना के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या है ये वीडियो की पुष्टि हो पाई है? क्या ये वीडियो कब का है और मनचलों की पिटाई की जा रही है? जी बताया जा रहा है ये कल का वीडियो है और हमारी वहां के स्थानीय महिला एसएचओ से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमने कार्रवाई करते हुए 3 जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 आरोपियों को 151 में गिरफ्तार कर उनको फिलहाल पाबंद किया है, क्योंकि इस मामले में हालांकि किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन ये बीच सड़क पर जो स्कूली छात्रा है उनको आसपास के जो काम करने वाले साइड पे काम करने वाले मजदूर प्रवृत्ति के जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं वो छेड़छाड़ी का प्रयास कर रहे थे और अपनी बाइक सामने लगा रहे थे। हालांकि छात्राओं ने तत्परता दिखाते कुछ लोगों को सूचित किया, परिजनों को सूचित किया और आसपास जो लोग हैं परिजन है मौके पे पहुंचे, उनको मौके पे वही उनकी पिटाई शुरू कर दी। और पिटाई का और हंगामे का जो ये वीडियो है वो ये सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने हालांकि 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये आए दिन स्कूली छात्राओं को भपटिया कसने उसका छेड़छाड़ करने का प्रयास करने की वारदात को अंजाम देने का जो है शिकायत स्थानीय लोगों को पहले भी मिलती रही और परेशान छात्राएं बताई जा रही थी। उसके बाद में ये हंगामा बढ़ रहा और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो स्थानीय पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। और अगली खबर कोटा से ही है। कोटा में बुढ़ादित में हादसे में मौत के बाद हंगामा देखने को मिला। ट्रक से कुचलने के बाद युवती की बता दें कि मौत हो गई थी, माफ कीजिएगा युवक की मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला है। यहाँ शव रखकर ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम किया। शव रखकर ग्रामीणों का धरना और नारेबाजी यहाँ जमकर देखने को मिली। 50 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं ये ग्रामीण और साथ ही परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। मामले में 3 थानों की पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा है। बड़ी खबर कोटा से, बुढ़ादित में हादसे के बाद मौत और उसके बाद अब हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि कोटा के बुढ़ादित कस्बे में एक बेकाबू ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया था और इस हादसे में युवक धनराज मीणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। और इस हादसे के बाद मौके पर अब लोगों की भीड़ लग गई है और शव उठाने से इन लोगों ने इनकार कर दिया है और इसके साथ ही लगातार आक्रोश जताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से समझाइश की है, लेकिन लोगों का प्रदर्शन जारी है। लोगों का कहना है कि आए दिन मुख्य बाजार तेज रफ्तार और भारी वाहन गुजरते हैं। पुलिस प्रशासन को कई बार इस बारे में शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार में ट्रकों के गुजरने के कारण स्थानीय लोगों में हर वक्त हादसे की आशंका सताती रहती है। बार बार शिकायत के बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में अब आक्रोश व्याप्त है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर।
भीड़ भाड़ रहती है और इनमें कोई ध्यान नहीं दे, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा, माड़ों के ठेकेदार भी ध्यान नहीं दे रही और बॉडी को उठाने नहीं देंगे, क्योंकि जहाँ तक इनका न्याय नहीं होगा जहाँ तक तो बॉडी को उठाने नहीं देगा। ये और सही पहले भी व्यापार संघ के माध्यम से 2-3 बार इनको ज्ञापन दिया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। और जो यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही है, यहाँ पर आज भी ऐसा हो चुका है कि ये इनका धनराज मीणा के साथ सहयोगी ओम प्रकाश से जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? लोगों का कहना है कि कई बार इस बारे में बता दिया गया है, शिकायत दी गई है, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, स्थानीय लोगों के कई गंभीर आरोप हैं, क्योंकि 8 लाइन का जो काम हो रहा है वहाँ हाईवे का, वहाँ पे ये जो मिट्टी की भर के ट्रकें हैं मुख्य बाजार से गुजरती हैं, सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है और आसपास के लोगों का कहना है कि जो है मकान में दरारें तक पड़ जाती है और बेकाबू होकर ये ट्रक चालक जो यूपी बिहार के हैं, बदमाश प्रवृत्ति के हैं, चाकू और सरिया साथ में रखते हैं और नशे में बेकाबू होकर ट्रक चलाते हैं तेज रफ्तार में। आज जब दर्दनाक ये हादसा हुआ तो हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई, क्योंकि पूरी तरह से शव को कुचल दिया गया था और शव के जो चिथड़े थे वो जब पुलिसकर्मी उठाने लगे तो लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और अब जो लोग हैं धरने पर बैठ गए हैं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। लोगों की मांग है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए और जो ये हाईवे पर जो ट्रक हैं उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के साथ साथ एक स्थानीय पुलिसकर्मी की लापरवाही जो सामने आ रही है उसको सस्पेंड करने की ये मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि 3 थानों की पुलिस के अलावा कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं, जनप्रतिनिधि मौके पर हैं, लेकिन समझेश के तमाम प्रयास फिलहाल ये कहा जा सकता है कि नाकाम साबित हो रहा है। ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।